राधे। जय श्री क्योंकि राधे। जो मूल है वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के जो कारण है वो श्री गोविंद है, ठाकुर जी हैं। तो इसीलिए उनसे कुछ मांगना नहीं है। आप भोले बाबा के पास जाओ, उनसे एक ही प्रार्थना करो कि ठाकुर जी हमें मिल जाएं, ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शंकर जी को जल चढ़ाओ तब भी यही प्रार्थना करो। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से, एक को साध लो बस, ठाकुर जी को पकड़ लो। और भगवत गीता में तो लिखा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपास्यते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपास्यते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है मैं उसका पालन करता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं स्वयं। एक बार एक सदगृहस्थ संत ने ये बात सुनी, पढ़ी शास्त्र में कि ठाकुर जी ने लिखा है, ठाकुर जी ने बोला है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपास्यते, जो उपासना करता है, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसका नित्य पालन करता हूं। तो वो संत क्या करते थे, पहले भिक्षा मांगने जाते थे। जब उन्होंने ये श्लोक पढ़ा तो उन्होंने भिक्षा मांगना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब ठाकुर जी ने खुद ही लिखा है कि मैं पालन करता हूं तो मैं भिक्षा मांगने क्यों जाऊं? ठाकुर जी जब मेरे पालनहार हैं तो मुझे कहीं जाने की जरूरत क्या है? एक बार ऐसा ही हुआ, दिवाली का समय था, बच्चे घर में भूखे थे, परंतु उस दिन कोई उन महात्मा को कुछ देने के लिए नहीं आया, क्योंकि ठाकुर जी भी तो परीक्षा लेते हैं कि इसकी शास्त्रों में कितनी श्रद्धा है, कितना मानता है। अब तो सुबह से शाम हो गई, दिवाली वाले दिन बच्चे भूखे बैठे हैं, घर कोई नहीं आया संत के यहाँ। बच्चे कहें कि अरे आज तो कुछ मांग लाओ, आज तो दिवाली है, आज तो चले जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, ठाकुर जी ने बोला है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, ठाकुर जी खुद हमारा पालन करेंगे। बेचारा कहीं नहीं गया। उस दिन शाम हो गई, कोई नहीं आया। अब पत्नी बच्चे सब कहें कि अरे जाओ, हम भूखे बैठे, तो बेचारा परेशान होकर जंगल में चला गया, लेकिन मांगने नहीं गया। और अपनी उस किताब को ले गया जिसमें श्लोक लिखे हुए थे सारे, और जंगल में जाकर बैठ गया और इस श्लोक को ढूंढने लगा, कहां लिख रहा है ये श्लोक। गुस्से में था। तो अब ये श्लोक जैसे ही उसे दिखा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्यते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो उसने क्या किया, अपनी कलम निकाली और उस पर कट लगा दिया, कलम फेर दी कि ये गलत लिखा है ठाकुर जी ने। अच्छा, इससे भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने स्याही निकाली और स्याही से उस पूरे मंत्र को ढक दिया कि आज दिवाली है, बच्चे भूखे बैठे हैं और ठाकुर जी ने इसमें झूठ लिखा हुआ है। अब क्या लीला क्या होती है ठाकुर जी की। वो तो आ गया वन में, पीछे से एक 12 वर्ष का बच्चा
जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, वो एक पोटली लेके उस संत के घर पहुंचा और गुरु मां को वो पोटली दी। जब माताजी ने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे का स्वरूप कैसा था? उसका पूरा मुंह काला हो रखा था, स्याही से पुतरा था, और उसकी कमर पे इतने गहरे गहरे निशान थे। तो माताजी ने कहा कि भाई आपकी ये हालत किसने करी? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने मेरे से ये सामान लाने के लिए कहा था राशन का, मुझे थोड़ी सी देर हो गई तो गुस्से में आके उन्होंने मुझे पीटा, मारा मुझे, और मेरे मुंह पे भी कालिक पोत दी, स्याही लगा दी। तो माताजी को बड़ा गुस्सा आया और मैं देखूंगी उनको, मैं कहूंगी ऐसे कोई बच्चे के साथ ऐसे करता है। तो उस दिन वो महात्मा, वो सदगृहस्थ ऋषि उस दिन आए नहीं घर। सोच रहे थे कि घर जाऊंगा, बच्चे कहेंगे कुछ खाने के लिए नहीं है, भूखे हैं। अगले दिन घर पहुंचे। अगले दिन जाके देखा तो नए नए व्यंजन बने हुए थे। पत्नी से पूछा कि ये कहां से आया? पत्नी ने गुस्से से कहा, अरे आप रहने दीजिए, कोई किसी को इतना मारता है, किसी बच्चे को? उसने कहा, मैंने किसको मारा? मैं तो किसी को मार ही नहीं सकता। तो उनका रहने दीजिए, आप मारना तो छोड़ो, आपने उसके मुंह को भी काला कर दिया। जब माताजी ने पूरी कथा उनको बताई कि एक बालक आया था सामान लेके और उसकी ये हालत हो रही थी, उस ऋषि के आंखों से आंसू आ गए कि ये मैंने क्या कर दिया। वो और कोई बालक नहीं, स्वयं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी के वाक्य पर जो उन्होंने बोला है, जो भागवत जी में लिखा है, इस पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। जो कुछ भी इसमें लिखा है सब सत्य लिखा है।